आज हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड के पेशेंट्स के बारे में कि उन्हें कैसे फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, उन फूड आइटम्स को नहीं लेना चाहिए और इसके साथ साथ उनकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल क्यों ज़्यादा हो जाता है, किस तरह से ज़्यादा हो जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को ज़्यादा कर देते हैं। और अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो गया है आपके ब्लड में, तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नॉर्मली होता क्या है, हमारे बॉडी जब कोई भी हम फूड आइटम्स लेते हैं, कोई भी मील लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी डाइजेशन के बाद हमारी जो किडनीज़ हैं वो यूरिक एसिड साइकिल जो होता है उस प्रोसेस से यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और वो आफ्टर प्रोडक्शन वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ये यूरिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होने के बाद उनकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, उनकी बॉडी से खारिज नहीं होता, या फिर उनकी बॉडी में ये यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब अपनी नॉर्मल वैल्यू से ये ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारे ब्लड में ये हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये जो हड्डियों के जोड़ हैं, इनमें ये जमा होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स ये क्रिस्टल्स बना देता है, जिसकी वजह से हमें एक फेमस सी डिज़ीज़ है जिसे गॉट कहते हैं, जो कि इसकी वजह से होती है। वो जोड़ों की बीमारी है। आर्थराइटिस की ही वो एक फॉर्म है जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपके पेन होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ बहुत से लोगों में क्या होता है, ये यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाए तो ये किडनीज़ में चला जाता है। तो किडनीज़ में ये क्रिस्टल की फॉर्म में एक्यूमुलेट होके किडनी स्टोन बना देता है, जो कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाता है। तो इन पेशेंट्स को बेसिकली नाम दिया जाता है हाइपर यूरेसेमिक पेशेंट्स। और इसकी जो मेन वजह है वो है प्यूरिन। हमारी बहुत सी फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनके अंदर प्यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जब वो हमारी बॉडी में जाती हैं वो फूड आइटम्स, तो ये प्यूरिन ब्रेक डाउन होता है डायरेक्टली यूरिक एसिड की तरफ। तो जैसे ही हम प्यूरिन जो है वो ज़्यादा करें, हमारा यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन आप इस यूरिक एसिड लेवल को अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं। इस प्यूरिन वाली डाइट को मेंटेन करके आप लो प्यूरिन डाइट ले लें, जिसके ऐसे फूड आइटम्स जिनमें प्यूरिन बहुत कम हो या नॉर्मल वैल्यू में हो, आप वो वाले फूड आइटम्स ले लें, तो उससे आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बेहतर रहेगा। तो बेसिकली ये लो प्यूरिन डाइट होती क्या है? तो प्यूरिन जो है वो बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि नेचुरली आपकी बहुत सी फूड आइटम्स में, बहुत सी ड्रिंक्स में पाया जाता है। और जब आपकी बॉडी इसे ब्रेक डाउन करती है तो आफ्टर इट्स प्रोडक्शन यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये यूरिक एसिड जो है वो आपके फिर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, किडनी स्टोन्स की तरफ लेके जाता है। तो प्यूरिन लो डाइट वो होती है ऐसी फूड जिनके अंदर प्यूरिन बहुत कम अमाउंट में पाया जाए। तो कौन से लोग लो प्यूरिन डाइट से बेनिफिट, मतलब किन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, मुफीद है? तो कोई भी ऐसे पर्सन जिसको यूरिक एसिड का मसला है, जिनके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, वो लो प्यूरिन डाइट इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये वाली डाइट लेंगे तो इससे बेसिक इम्पैक्ट क्या होगा, आपको गॉट के चांसेस नहीं होंगे। ऐसे लोग जिन्हें यूरिक एसिड का मसला नहीं है लेकिन वो पहले से इसकी प्रिकॉशंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मुफीद हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि यूरिक एसिड लेवल को ज़्यादा करती हैं या जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे ब्लड यूरिक एसिड लेवल को इन्हांस करती हैं। तो उसमें सबसे पहले आती हैं फ्रुक्टोज इनरिच्ड फूड्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बेसिकली होता है क्या, जब हम फ्रुक्टोज वाली डाइट लेते हैं, ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, वो एटीपी की वो करता है डिप्लेशन।
उसकी डिप्लेशन से यूरिक एसिड अल्टीमेटली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये फ्रुक्टोज इनरिच्ड फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो सकता है आपकी बॉडी में, उसकी ओवर प्रोडक्शन हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स बेसिकली जिनके अंदर फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जैसे कि मैंगोज़, आम आ जाते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं, अंगूर, इसी तरह से बनानाज, केले जो हैं, पाइनएप्पल, और सबसे मेजर हनी जो यूज़ किया जाता है, हनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो आप इन फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, इन्हें आप लिमिट में यूज़ कर सकते हैं, इन्हें मॉडरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यूरिक एसिड का इशू ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके पेशेंट हैं, देन आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, इससे आपका यूरिक एसिड लेवल मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन बहुत से लोग करते हैं, तो इवन दो कुछ ऐसी अल्कोहल भी हैं जिनके अंदर प्यूरिन जो है वो नॉर्मल अमाउंट में मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि हमारी किडनीज़ को यूरिक एसिड एलिमिनेट करने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारी किडनीज़ के अंदर से ये यूरिक एसिड उसके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जो कि किडनी स्टोन का बायस बनता है। जब वो एलिमिनेट नहीं होगा तो वो उसके अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं रेड मीट में ये बीफ आ जाता है, लैम्ब, पोर्क, ये जो भेड़ का गोश्त होता है, इनके अंदर प्यूरिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो जो कि अल्टीमेटली यूरिक एसिड कॉज करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ लेग्यूम्स, कुछ दालें, जिनके अंदर प्यूरिन पाया जाता है, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम कहें कि उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके यूरिक एसिड लेवल को बहुत ज़्यादा कर दे। आप उसे मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं लेग्यूम्स को, ये जो दालें होती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स आती हैं जिनके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसमें हमारे पास आ जाती है स्पिनच, ये जो पालक होती है, ग्रीन पीस, ये जो सब्ज़ रंग के मटर होते हैं, मटर के दाने, कॉलीफ्लावर आ जाती है हमारे पास, गोभी, और बहुत से मशरूम्स। तो इसके लिए यही है कि आप वो वाली फूड आइटम्स को आप, उन वेजिटेबल्स को आप लिमिटाइज़ कर दें, कम कर दें, जो कि जिनके अंदर प्यूरिन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि यूरिक एसिड को आपके इंक्रीज़ कर रही है। अदरवाइज़ आप इसे मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कोई स्मॉल सी टिप्स हैं जो कि आपकी यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल या मेंटेन कर सकती हैं? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, जो कि आपके यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करे। इसके साथ साथ आप स्ट्रेस जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस से अवॉइड करें, स्ट्रेस ना लें, और एक अच्छी सी हेल्दी सी डाइट को आप अडॉप्ट करें, उसे फॉलो करें। तो लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इसी डाइट प्लान पे फुली डिपेंडेंट ना रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।